हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। आज जैसे हमने कल टॉपिक जो छोड़ा था वॉल्केनोज पे, तो हम वॉल्केनो से ही स्टार्ट करते हैं। वॉल्केनो। अब वॉल्केनो समझने से पहले आपको दो टर्म समझनी पड़ेंगी। पहली टर्म है लावा और दूसरी टर्म है मैग्मा। अब लावा और मैग्मा जो टर्म्स हैं, इनको समझने के लिए सबसे बेसिक चीज, मैग्मा जो है दैट इज इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ। जस्ट अ सेकेंड। इज इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ मीन्स, फॉर एग्जाम्पल यू कैन कंपेयर, आप इसे समझ सकते हैं जैसे हमारे अंदर ब्लड है, जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा है, वो एक तरह से क्या है, आप मैग्मा से उसे इक्वल समझ सकते हैं। अर्थ के इंटीरियर में जो फ्लो करता है मोल्टन स्टेट में रॉक्स, दैट आर मैग्मा। इफ वी टॉक अबाउट लावा, जो आपका मोल्टन रॉक सरफेस पे आके ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आते हैं, जो आपके अर्थ के सरफेस पे आ गए और वहां पर आके सॉलिडिफाई होते हैं, दैट आर नोन एज लावा। फॉर एग्जांपल, आपके हाथ में ब्लीडिंग हुई, आपके कट लगा, कट लगने के बाद जो आपके हाथ पे ब्लड क्लॉट्स डेवलप होते हैं, दैट इज व्हाट, लावा। और जो अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है वो क्या हो गया, मैग्मा। तो मैग्मा और लावा का बेसिक ये डिफरेंस है, दैट यू शुड नो। इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ द मोल्टन रॉक्स आर कॉल्ड मैग्मा। एज सुन एज दे रीचेस सरफेस they are termed as lava। अब अगर हम बात करें कि लावा और मैग्मा में हमें डिफरेंस पता लग गया, अब लावा के कुछ टाइप्स होते हैं, पहले उन्हें समझते हैं। अब जैसे अगर मान लो ये लावा है, that lava can be of two type, one is acidic, other is basic। ओके, एक लावा जो है एसिडिक और बेसिक दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। एसिडिक की बात करें, एसिडिक लावा में यू हैव मोर नॉन मेटल कंटेंट। मींस अगर हम एसिडिक लावा की बात करें तो ये लावा वो लावा होगा जिसमें नॉन मेटेलिक कंटेंट ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल सिलिका। तो अगर हम सबसे पहली ब्रॉड डिवीजन की बात करें, एसिड, जैसे अगर एसिड आपने 10th में चैप्टर पढ़ा होगा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, तो उसमें बताते हैं कि एसिड में जनरली आपके नॉन मेटल्स कंबाइन करते हैं। तो यहां पर एसिड किससे बना होगा, नॉन मेटल से बना होगा। अब अगर हम बेसिक लावा की बात करें, बेसिक लावा में आपका मोर ऑफ मेटल कंटेंट होगा। मेटल कंटेंट क्या होगा, इसमें हाई रहेगा। अब आप पूछोगे कि कितना परसेंट, तो रफली इसमें 60% आपको सिलिका मिलता है, मोर देन 60%। अगर हम इसमें बात करें बेसिक लावा में, तो आपके मेटेलिक कंटेंट इज मोर देन 60%। मतलब अभी भी इसमें 40% क्या है, नॉन मेटल ही होगा, बट ये जो 40% है एज कंपेयर टू 60-70% कम है, इसलिए इसे मेटालिक कंटेंट में हाई माना जाता है। और ये कैसा लावा हो गया, बेसिक लावा हो गया। अब इसकी ब्रॉड आगे मतलब डिफरेंस देख लेते हैं क्या हो सकता है। अगर हम बेसिक लावा की बात करें और इस साइड बात करते हैं एसिडिक लावा की, तो बेसिक डिफरेंस जो है हमारा, सबसे पहला डिफरेंस, दैट इज इसमें क्या मिल रहा है, नॉन मेटल्स ज्यादा मिल रहे हैं। यहां पर क्या है, मेटल्स ज्यादा मिल रहे हैं। जो दूसरा डिफरेंस है दैट इज अबाउट फ्लूइडिटी। तो अगर हम बात करें फ्लूइडिटी, जो बेसिक लावा की है दैट इज हाई। ठीक है जी, फ्लूइडिटी मतलब कितनी इजीली वो बह सकता है। फॉर एग्जांपल, आप एक बूंद शहद लो और एक बूंद पानी लो, दोनों में से कौन ज्यादा इजीली फ्लो करता है, उसकी फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पर अगर हम बात करें, इसकी फ्लूइडिटी क्या है, हाई है। इसकी फ्लूइडिटी क्या रहेगी, एसिडिक की लो रहेगी। अब इसकी फ्लूइडिटी हाई होने का रीजन क्या है, तो थर्ड पॉइंट, इसका जो टेम्परेचर है डेट इज हाई।
टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से इसकी फ्लूइडिटी क्या है, ज्यादा है, जिसकी वजह से ये टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से इसकी फ्लूइडिटी ज्यादा है। इसी वजह से द नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो क्या आता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है बिफोर गेटिंग सॉलिडिफाइड। मतलब कि जब ये ठोस होने से पहले, यानी सॉलिडिफाई होने से पहले, ये आपका जो डिस्टेंस कवर करेगा दैट कैन बी सेवरल 100 किलोमीटर। जैसे आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, डेक्कन ट्रैप। इंडिया का जो डेक्कन ट्रैप है, अगर आप उसे देखें तो वो भी क्या है, एक बेसिक लावा से बना हुआ है, और वहां पर भी अगर हम बात करें तो वो भी एक बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब इस साइड देखते हैं, इस साइड जो टेम्परेचर है रिलेटिवली यहां से एज कंपेयर टू बेसिक लावा, इसका टेम्परेचर थोड़ा कम रहेगा। अब इसका डिस्टेंस लंबा था तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, शॉर्ट, क्योंकि ये जल्दी सॉलिडिफाई हो जाएगा तो डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। अब आगे अगर हम चले तो यहां पर जो स्लोप है वो रहेगा जेंटल। जेंटल स्लोप का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो आपका लावा बना है कुछ ऐसे डूम शेप में या शील्ड शेप में, ऐसे लावा फॉर्मेशन होगी। वेयर एज यहां पर बात करें, क्योंकि ये बहुत फ्लूइडिटी ज्यादा थी तो ये जमा नहीं होता एक जगह पे, जिसकी वजह से ये बहुत लंबे एरिया में फैलता है। अगर हम बात करें यहां पर, इसका स्लोप क्या रहेगा, स्टीप रहेगा, स्टीप स्लोप। स्लोप स्टीप क्यों रहेगा, स्टीप इसलिए रहेगा बिकॉज ये जो सॉलिडिफिकेशन का प्रोसेस था वो बहुत जल्दी सॉलिडिफाई होने की वजह से इसका जो जो आप हाइट है वो हाइट इंक्रीज करवा देती है। जो सॉलिडिफिकेशन जल्दी होती है उसकी वजह से आसपास के एरिया में जमा हो जाता है। ठीक है जी, मान लो फर्स्ट इरप्शन हुई, फिर उसके बाद दूसरी इरप्शन हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, पांचवी हुई, छठवीं हुई, तो ये ऐसे इसकी हाइट इंक्रीज होती रहेगी, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता, तो जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, स्टीप स्लोप का हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसमें एग्जांपल जैसे आपका स्ट्रेटोकोन, सिंडर कोन, ये इसके एग्जांपल हो गए। ठीक है जी, यहां पर शील्ड एंड डूम, ये इसके एग्जांपल हो गए, या बसाल्टिक प्लेट्यू इसका एग्जांपल हो सकता है। तो ये इनके बीच का एक मेजर डिफरेंस हुआ। अब इसके अलावा आपको जो याद रखने वाली चीज है आपके लिए वो ये है कि इन दोनों में से आपको कौन कहां मिलेगा। अब अगर ये इसकी बात करें हम, जनरली जहां पर डाइवर्जेंट प्लेट्स होंगी, कैसी प्लेट, डाइवर्जेंट प्लेट्स, डाइवर्जेंट मार्जिन्स बोल लो, डाइवर्जेंट मार्जिन्स ऑफ प्लेट्स, तो वहां पर आपको क्या मिलेंगी, कौन सी तरह की बेसिक लावा की वहां पर आपको अबंडेंस मिलेगी। अब दूसरी साइड अगर हम बात करें तो दूसरी साइड जहां पर आपको कन्वर्जेंट मार्जिन्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कन्वर्जेंट मार्जिन्स, वहां पर आपको क्या मिल जाएगी, जनरली एसिडिक लावा मिलेंगे। ठीक है जी। अब इसमें एक और चीज, यहां पर मैंने आपको बताया कि प्लेट्यूज बन रहे हैं, यहां पर आपकी बनेंगी माउंटेन्स। फॉर एग्जांपल बैरन आइलैंड, कैसा आइलैंड है, वॉल्केनिक आइलैंड है। ठीक है जी। आप इंडोनेशिया के आसपास, जापान के आसपास बहुत सारे माउंट मिरापी जैसे वॉल्केनो देखते हो, आप इटली माउंट सिसली वगैरह देखते हो, स्ट्रॉम्बली वगैरह देखते हो। ठीक है जी। तो उन एरिया में जो आपको वॉल्केनोज वगैरह मिलते हैं दैट आर समवेयर एसिडिक इन नेचर। अब दोनों में से अबंडेंस में कौन होगा, दोनों में से कौन ज्यादा मिलेगा, तो ये आपको अबंडेंस में मिलेंगे, दे आर अबंडेंट, बहुत ज्यादा तादाद में जो लावा मिलेगा जनरली कैसा होगा, एसिडिक होगा। ये आपको थोड़े कम, लेसर इन नंबर मिलेंगे। ठीक है जी। ये मेजर आपका डिफरेंस हो गया किसके बीच में, एसिडिक एंड बेसिक लावा के बीच में। लेट्स सी वन मोर टाइम। एसिडिक लावा की बात करें तो क्या है,
यहाँ पर नॉन मेटेलिक कंटेंट इज हाई, सो दैट्स व्हाई ये नॉन मेटेलिक इन नेचर है। अगर हम बेसिक की बात करें, मेटल कंटेंट ज्यादा है, तो इस वजह से ये कैसे रहेंगे, मेटल, यहाँ पर आपको जितने जैसे आयरन वगैरह, एल्यूमिनियम वगैरह ऐसे मेटल्स मिलेंगे। अब एक और चीज थी, बिकॉज यहाँ पर सिलिका कंटेंट ज्यादा है, तो इस वजह से इसका कलर क्या रहेगा, लाइट कलर रहेगा। कैसा कलर रहेगा, लाइट। बिकॉज आयरन आपका थोड़ा डार्क कलर का होता है, तो बेसिक लावा में मेटल्स वगैरह थोड़े डार्किश कलर के हो जाते हैं, तो जिस वजह से इसका कलर क्या मिलेगा आपको, डार्क मिलेगा। कैसा मिलेगा, डार्क मिलेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, एंड यू शुड लर्न अबाउट देम, बिकॉज फ्रिक्वेंटली इनके ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछे गए हैं और स्टेट सर्विसेज में भी पूछे जाते हैं। नाउ अगला अगर हम डिफरेंस की बात करें, तो यहां पर फ्लूइडिटी का नेक्स्ट डिफरेंस था, दैट इज फ्लूइडिटी किस में ज्यादा होगी, आपके बेसिक लावा में, किस में कम होगी, एसिडिक में। बेसिक कंटेंट, बेसिक में आपको टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा, एसिडिक में टेम्परेचर एज कंपेयर थोड़ा कम मिलेगा। डिस्टेंस ज्यादा दोनों में से कौन ट्रेवल करेगा, बेसिक, जो आपका ये है ये जल्दी सॉलिडिफाई हो जाएगा। अगला जेंटल स्लोप है बेसिक लावा का, इसका क्या है, स्टीप स्लोप। यहां पर आपको शील्ड, डूम टाइप लाइक कोन्स मिलेंगे, यहां पर आपको मिलेंगे स्ट्रैटो और सिंडर टाइप। फिर उसके बाद अगर बात करें, ये डाइवर्जेंट मार्जिन्स पे मिलेंगे, ये कन्वर्जेंट। यहां पर आपको प्लेट्यू मिलेंगे, यहां पर आपको माउंटेन्स मिलेंगे। यहां पर आपको लेसर, ये दुनिया में बहुत कम नंबर में मिलते हैं। जैसे एग्जांपल देना हो तो हवाईयन आइलैंड्स हैं, वहां पर आपको क्या मिलते हैं, वहां पर आपको मिलेंगे कौन से वॉल्केनो, बेसिक वॉल्केनोस। अगर हम बात करें कि माउंट स्ट्रॉम्बली या आपके माउंट एटना या आपका ये हो गया माउंट मिरापी, दीज आर व्हाट, दीज आर एसिडिक इन नेचर। तो ये तो आपको बेसिक डिफरेंस हो गया कि वॉल्केनो में आपके क्या बेसिक डिफरेंस है। अब वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में बात करें, तो वॉल्केनो दो तरह के आपके लैंडफॉर्म्स बनाता है, एक होगा इंट्रूसिव, एक होगा एक्सट्रूसिव। एक क्या होगा, इंट्रूसिव, एक होगा एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव जो होंगे, इंट्रूसिव वो आपके इंटीरियर में बनेंगे। फॉर एग्जांपल मेरी रिब्स मेरी बॉडी के अंदर हैं, तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूं कि इंट्रूसिव वॉल्केनो जो होंगे वो कहां पर बनेंगे, इंटीरियर में बनेंगे। दैट आर कॉल्ड इंट्रूसिव मतलब वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। अगर एक्सट्रूसिव की बात करें, तो जैसे मेरी आप आंख, नाक, कान, बाल देख सकते हो, दैट इज योर एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। तो ये कौन से हो जाएंगे, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। इसमें अगर हम बात करें तो हम वेरियस टाइप ऑफ लाइक स्ट्रैटोकोन, डूम या शील्ड शेप कोन्स की बात कर लें, आपके प्लेट्यूज की बात कर लें, तो ये सब आपके एक्सट्रूसिव में आ जाते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर आ जाता है बैथोलिथ, लैकोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ। ये सभी कवर किस में हो जाएंगे, आपके इंट्रूसिव में। अब वन बाय वन इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नंबर वन अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है आपका स्ट्रैटोकोन्स। कौन से कोन्स, एक्सट्रूसिव में अगर हम बात करें सबसे पहला कौन सा एग्जांपल आ जाता है, स्ट्रैटोकोन्स। स्ट्रैटो का मतलब होता है लेयर्स। तो यहां पर आपको वॉल्केनिक इरप्शन की लेयर्स मिलेंगी, ऐसे कुछ, ठीक है जी, ऐसे कुछ आपको लेयर्स मिलेंगी। अब इस लेयर्स के बीच में यहां पर आपको टेफ्रा मिलेगा, जैसे डिब्रीज वगैरह रॉक्स की और ये सब। तो ये बीच में आ गई आपकी रॉक्स की डिब्रीज। तो लेयर्स हैं, ऑल्टरनेट लेयर्स ऑफ टेफ्रा यानी डिब्रीज ऑफ रॉक्स जो आपके इंटीरियर से निकल रही थी, और किसकी,
वॉल्केनिक इरप्शन की। अच्छा, इसके साथ में एक और चीज जो शायद यहां पर मेंशन करना मैं भूल गया, एक चीज याद रखना कि ये लेस एक्सप्लोजिव है। जो बेसिक हैं दे आर लेस एक्सप्लोजिव, ये जो है आपके ये एक्सप्लोजिव है। ये क्या है आपके एक्सप्लोजिव है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो हम अभी यहां पर डिस्कस भी करेंगे और मैं आपको रीजन भी बताऊंगा ऐसा क्यों। तो अगर हम बात करें स्ट्रेटोकोन, बेसिकली होता क्या है इसमें, आपके जो वॉल्केनिक इरप्शन है ये एसिडिक नेचर की होती है और बहुत जल्दी सॉलिडिफाई कर जाती है। तो इस वजह से जो स्ट्रेटोकोन है उसका सबसे बड़ा और प्राइम फीचर क्या आएगा, स्टीप स्लोप। ठीक है जी। अब क्या होता है, मैक्सिमम टाइम जो आपका लावा बाहर निकल रहा होता है इस कंड्यूट से, इस पाइप को क्या कह देते हैं हम, कंड्यूट। ये जो डार्क पाइप मैंने बनाई है दैट इज योर कंड्यूट। जो ये लावा आपका कंड्यूट से बाहर निकल रहा होता है तो सम टाइम ये यहां पर आके सॉलिडिफाई हो जाता है। क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई, निकलते निकलते सॉलिडिफाई हो गया, क्योंकि ये बहुत इजीली सॉलिडिफाई होता है ना, बहुत जल्दी सॉलिडिफाई होता है। तो इस सॉलिडिफिकेशन की वजह से क्या होता है कि जो आपका वेंट या कंड्यूट है वो चौक हो जाता है, रुक जाता है, बंद हो जाता है। और जैसे ये बंद होता है, नेक्स्ट टाइम जब वॉल्केनिक इरप्शन होती है तो उससे पहले गैसेस प्रेशर क्रिएट करती हैं। जैसे आपने कुकर देखा ना, कुकर के अंदर जब हम हीट अप करते हैं लाइक दाल को उबालने के लिए, तो क्या होता है, जैसे ही आपका कुकर ऊपर की तरफ लाइक गैसेस वगैरह रिलीज करता है, स्टीम रिलीज करता है, सेम ऐसे ही वॉल्केनो भी आपका क्या करता है, गैसेस वगैरह ऊपर की तरफ पुश करता है बिफोर इरप्शन। तो यहां पर जब वो गैसेस पुश करता है तो ये जो ऊपर वाली ब्लॉकेज है, ये जैसे आपकी कुकर की सीटी बजती है वैसे ही ये पार्ट भी ब्लो ऑफ कर देता है ये, ठीक है जी, उड़ा देता है। और जब ये उड़ा देता है तो एक और चीज की फॉर्मेशन होगी जो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। बट इस ब्लोइंग की वजह से जो ये इस ऊपर वाले पार्ट को लाइक डिस्ट्रॉय कर देता है, इसकी वजह से ये क्या है, थोड़े एक्सप्लोजिव है। इस वजह से ये क्या है, एक्सप्लोजिव है। आई होप आपको समझ आया होगा कि एक्सप्लोजिवनेस क्यों है, बिकॉज पाइप चोक हुई और गैसेस को निकलने का रास्ता नहीं मिला, तो गैसेस ने उस ऊपर वाले पार्ट को प्रेशर क्रिएट करके उड़ा दिया। और जैसे ही वो उड़ा लाइक अ बम, तो उस वजह से यहां पर क्या आ जाएगा आपका, एक्सप्लोजिव इन नेचर। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर जो आपको लावा मिलेगा दैट इज एसिडिक। कैसा मिलेगा, एसिडिक। यहां पर आपको लेयर्स मिलेंगी किस चीज की, टेफ्रा और लावा की। किसकी लेयर्स मिलेंगी, टेफ्रा की और लावा की अल्टरनेट लेयर्स मिलेंगी। टेफ्रा क्या है, यू कैन से डिब्रीज, पुराने रॉक्स के, जैसे ये रॉक्स यहां से टूट के गिरी हैं उनके टुकड़े, या आप अदर मटेरियल्स भी इसमें आते हैं, बट आप मेजरली ये समझ के चलो कि छोटे मोटी रॉक्स के टुकड़े यहां पर डिपॉजिट होते हैं। तो इसके अलावा जो भी आपके एसिडिक के नेचर के पॉइंट्स थे वो सारे इसमें आ जाएंगे। लाइक इसका जो फ्लूइडिटी है दैट इज लो, सॉलिडिफाई क्विकली, सॉलिडिफाई बहुत जल्दी कर जाते हैं। और इसके साथ और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो हमने पीछे पढ़े हुए हैं, सेम आप इसमें रिपीट कर सकते हैं। अब अगले की बात करें तो द नेक्स्ट वन इज सिंडर कोन। सिंडर कोन और इसमें आपके इसमें दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। सिंडर कोन में जो टेफ्रा का कंटेंट है, लाइक वॉल्केनिक इरप्शन कम है बट टेफ्रा ज्यादा है, तो स्मोक वगैरह ज्यादा है, तो दैट इज द ओनली डिफरेंस। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो एसिडिक के पॉइंट है सेम ही, मतलब लगभग इसका भी सेम है। लाइक एक्सप्लोजिव होगा, फ्लूइडिटी कम होगी, ये लाइट कलर का होगा, और ये जो आपके डाइवर्जेंट मार्जिन्स पे नहीं कन्वर्जेंट मार्जिन्स पे मिलेंगे। तो ऐसे ही सब चीजें यहां पर भी आप सेम याद कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम यहां पर बात कर रहे थे कि ये ऊपर वाला हिस्सा ब्लो ऑफ हो जाता है, टूट जाता है, तो ये कुछ ऐसा सा एक फीचर क्रिएट करता है, ठीक है जी।
ऐसा एक माउंटेन क्रिएट कर देता है जिसका ऊपर वाला हिस्सा जो है कुछ ज्यादा ही राउंड हो चुका है, काफी वाइड हो चुका है, वेंट जो है वो काफी ज्यादा वाइड हो चुका है। इसको हम कह देते हैं कल्डेरा लेक। कैसे? कई बार क्या होगा, ऊपर से बारिश गिरी, ठीक है जी, ये आपका क्लाउड है, यहां से आपकी बारिश गिरी और यहां पर वाटर कलेक्ट हो गया, या स्नोफॉल हुई, यहां पर स्नो डिपॉजिट होगी और गर्मियों में आके ये स्नो मेल्ट करती है और यहां पर वाटर क्रिएट हो जाता है। तो इस कैल्डेरा में उस टाइम पे फॉर्मेशन होगी कैल्डेरा लेक की। तो दैट इज द थर्ड पॉइंट जो आपके मतलब एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म में देखी जाती हैं, दैट इज कैल्डेरा लेक्स एंड कैल्डेरा इटसेल्फ। ठीक है जी, तो ये कैल्डेरा वगैरह के बारे में हो गया। अब बात करते हैं डूम शेप की। किसकी बात करते हैं? डूम शेप की। डूम मतलब मकबरा, कुछ ऐसा सा दिखेगा ये। जो डायमीटर है दैट इज वाइड इनफ। उसका डायमीटर जो हम देख रहे थे, इसका डायमीटर इतना चौड़ा नहीं है, बट इसका डायमीटर थोड़ा वाइड है। वाइड डायमीटर होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये किस तरह का होगा? बेसिक लावा होगा। अब बेसिक लावा के पॉइंट्स याद करो। मेटल कंटेंट हाई होगा, डार्क कलर का होगा, लेस एक्सप्लोजिव होगा, लार्ज एरिया कवर करेगा। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें तो टेम्परेचर क्या रहेगा इसका? हाई रहेगा। सॉलिडिफाई होने से पहले बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, दैट इज द पॉइंट। एक्सप्लोजिवनेस भी बता दिया, कलर भी बता दिया। तो वही जो चीजें हमने बेसिक लावा के बारे में पढ़ी थी, वही चीजें आप इसमें रिपीट कर सकते हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है, शील्ड और डूम एक जैसे ही हैं, तो इनको एक ही में कवर कर देते हैं। अब प्लेट्यू में भी कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। प्लेट्यू मान लो ये भी एक ऐसा ही एरिया होता है, स्टीप स्लोप दो जगह पे मिल जाएंगे, बट कुछ ऐसा सा दिखेगा एरिया। इसमें भी वॉल्केनिक इरप्शन के बाद लार्जर कवर हो रहा है। कौन से हैं ये? प्लेट्यूज हैं, प्लेट्यू। तो प्लेट्यू में भी एरिया बहुत लार्ज कवर हो रहा है, तो इस वजह से ये भी कौन से लावा होंगे? बेसिक लावा। मेटेलिक कंटेंट हाई, लेस एक्सप्लोजिव, लेस एक्सप्लोजिव। उसके बाद लाइट कलर की डार्क, डार्क कलर, ठीक है जी, डार्क कलर। और उसके साथ जो भी आपको बेसिक लावा के पॉइंट्स याद हो वो आप इसमें रिपीट कर सकते हैं। अब इसके बाद अगली बात, अगला जो टॉपिक है अपना, वो अगला टॉपिक है कि हमें इंट्रूसिव लैंडफॉर्म देखने हैं। वन ऑफ द मेजर टॉपिक। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। हेडिंग में मिटा रहा हूं बिकॉज स्पेस चाहिएगी हमें थोड़ी। Just a second, let me draw this diagram first and then explain you everything about it। या साथ के साथ हल्का हल्का हम इसे एक्सप्लेन करते करते इसे देख सकते हैं। अब जो ये नीचे बहुत बड़ा चैम्बर है जहां से मैग्मा कहां पर जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। इसको हमने नाम दे दिया बैथोलिथ। इसको क्या नाम दे दिया हमने? बैथोलिथ। अगर हम बात करें दूसरे चीज की, तो ये एक मोटी सी पाइप ऊपर जाते हुए दिख रही है जो बैथोलिथ को आपको बाहर के उससे कनेक्ट कर रहा है। इसको हम कह देते हैं कंड्यूट, कॉन्ड्यूट, या कई बार वेंट भी बोलते हैं इसे। क्या बोल देते हैं? वेंट भी। अब इसके बाद कई बार क्या होता है कि इस
एरिया में थोड़ा फॉल्ट क्रिएट हो जाता है, फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, तो यहां पर आपके कई बारी पैरासाइट कोन्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पैरासाइट कोन्स। अब कई बारी आपकी जो लावा है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल रह जाता है, कई बारी आपका लावा ऐसे वर्टिकल अटैच हो जाता है, कई बारी आपका लावा सॉसर शेप में ऐसे अटैच हो जाता है, लाइक यहां पर हल्के फुल्के क्रैक्स थे, उनमें ये सेटल डाउन हो गया। कई बारी अंदर ऐसे डूम शेप में अटैच हो जाता है, कई बारी जो आपका लावा है वो कुछ ऐसी पोजीशन में सेटल डाउन हो जाता है। तो ये अलग अलग पोजीशन, अलग अलग शेप में जब ये एडजस्ट होता है तो अलग अलग इनको नाम दे रखे हैं। जैसे अगर हम बात करें इसकी, तो ये आपका लैकोलिथ है। अगर हम बात करें इस सॉसर शेप की, ये डूम शेप था, अगर हम सॉसर शेप की बात करें तो ये आपका क्या आ गया? लोपोलिथ। अगर हम इसकी बात करें जो ये साइनोसाइडल वेव की तरह है, इसको हम कह देते हैं फैकोलिथ। ठीक है जी। और इन्हें हमने नाम दिया हुआ है सिल एंड डाइक्स। तो ये अलग अलग नेम इनकी शेप के अकॉर्डिंगली है। जो सबसे नीचे बड़ा चैम्बर है उसको नाम क्या दिया हुआ है? बैथोलिथ। अगर हम ऊपर की बात करें तो ये साइनोसाइडल वेव की बात करें तो ये क्या है? फैकोलिथ। फैकोलिथ। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है? लैकोलिथ। इसकी बात करें तो लोपोलिथ। इसकी बात करें तो ये सिल, डाइक, ऊपर वेंट एंड कंड्यूट और पैरासाइटिक कोन। तो ये हमारे किस में आ जाते हैं? इंट्रूसिव लैंडफॉर्म में आ जाते हैं। वॉल्केनो के अंदर जो क्रिएट होते हैं उन लैंडफॉर्म्स को क्या कहते हैं हम? इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। अब बेसिकली जब भी आपका मैग्मा स्टोर होता है तो इनमें बहुत सारे मिनरल्स एंड ओर्स मिलते हैं, तो इन्हीं की हम सेक्शन करते हैं। जब हम कहते हैं ना कि हमें आयरन ओर मिला, तो ये ही लोकोलिथ, लेपोलिथ, बैथोलिथ या लोपोलिथ, डाइक्स वगैरह, इन्हीं को हम एक्सट्रैक्ट करके मिनरल्स, इन्हीं की हम माइनिंग करके हम क्या निकालते हैं? मिनरल्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मेटल या नॉन मेटल्स निकालते हैं। क्लियर है यहां तक? अगर नेक्स्ट हम बात करें इसके बाद क्या, अब ये रॉक कहीं ना, मतलब ये जो मोल्टन रॉक थी कभी सॉलिडिफाई होगी, तो इसके बाद हम चले जाते हैं रॉक सिस्टम में। इसके बाद किस में चले जाएंगे? रॉक सिस्टम में। तो रॉक्स कितने टाइप की होती हैं? मेजरली 3 टाइप की। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड लास्ट वन इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब तीनों में डिफरेंस समझते हैं। जब आपका मैग्मा सॉलिडिफाई होता है, उसकी सॉलिडिफिकेशन से जब भी कोई रॉक बनेगी, दैट इज इग्नियस रॉक्स। इसमें क्या मिलते हैं? आपके ग्रेन्स होते हैं, छोटे छोटे दाने बने होंगे, और ये ग्रेन्स छोटे साइज के भी हो सकते हैं और बड़े साइज के भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कहां पर वो सॉलिडिफाई हुआ है। इसमें क्या मिलेंगी? ग्रेन्स। और डिपेंडिंग अपॉन इंटीरियर में सॉलिडिफाई हुआ तो सॉलिडिफाई के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिला, तो ग्रेन का साइज इंटीरियर में, जैसे हमने अभी बात की कि लाइक ये भी इग्नियस रॉक है और ऊपर पैरासाइट कोन मिल रहा है, ये भी इग्नियस रॉक है, ये डूम शेप या ये अब जैसे शील्ड टाइप कोन मिल रहा है, ये भी इग्नियस रॉक है। बट यहां पर जो पार्टिकल के ग्रेन्स होंगे दैट आर स्मॉलर, क्योंकि आपके जो पार्टिकल है बहुत जल्दी क्या कर देते हैं? सॉलिडिफाई कर जाते हैं, जिसकी वजह से यहां पर ग्रेन्स का साइज क्या हो जाता है? स्मॉल। वेयर एज जो इंटीरियर में आपके डिपॉजिट होते हैं, जैसे ये लोकोलिथ, लेपोलिथ, बैथोलिथ वगैरह, तो इनमें आपको सॉलिडिफिकेशन में ज्यादा टाइम लगता है, जिसकी वजह से इस एरिया में जो आपको रॉक्स मिलेंगी उनमें ग्रेन साइज क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। और इसी वजह से हम यहां पर देखेंगे कि जितने भी आपके मिनरल्स वगैरह
एक्सट्रैक्ट करने की बात करते हैं, हम जनरली यहां से ही करते हैं, क्योंकि ग्रेन साइज बड़ा होना मतलब वो इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल रहेगा। तो सेम यहां पर अगर हम बात करें तो इग्नियस रॉक के बारे में ये दो चीजें याद रखना, ग्रेन स्मॉल कब होगा, जब बाहर यानी एक्सट्रूसिव होगा, और ग्रेन लार्ज कब होगा, जब इंट्रूसिव होगा। तो इग्नियस रॉक इस बेसिस पे दो तरह की हो सकती है, वन इज योर intrusive igneous rock, other will be extrusive igneous rock। अब ये तो बात हुई कि अंदर सॉलिडिफाई हो रहा है या बाहर। अब कई बार आपके रॉक लावा के टाइप पे भी तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, तो कई बार हो सकती है एसिडिक भी हो सकती है इग्नियस रॉक, और क्या हो सकती है बेसिक। प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, एसिडिक में नॉन मेटल कंटेंट ज्यादा मिलेगा और बेसिक में मेटल। क्लियर है जी। अब इसके आगे चलते हैं, इसके आगे हम बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। सेडिमेंट्री रॉक्स जनरली आपकी लेयर्स में डिपॉजिट होंगी। यहां पर आपको फॉसिल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल्स मिलेंगे। यहां पर आपको फॉसिल्स नहीं मिल रहे थे इग्नियस रॉक्स में, बिकॉज रॉक मेल्ट होके आई थी, तो जितने भी फॉसिल अगर पहले होंगे भी तो वो भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। बट सेडिमेंट्री रॉक्स में लेयर्स में फॉर्मेशन होगी और यहां पर आपको क्या मिलेंगे? फॉसिल्स। फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे पेट्रोल एक्सट्रैक्ट वगैरह करते हैं, तो ये मान लो आपका सरफेस है, यहां पर आपको पहले पेट्रोल मिल रहा है और फिर इसके ऊपर आपको नेचुरल गैस मिल जाएगी, तो लेयर्स में फॉर्मेशन होगी। वहां पर ग्रेन्स के बारे में बात की थी, यहां पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? लेयर्स में। और यहां पर आपको मेजॉरिटी जितने भी आपके लाइक फॉसिल्स हैं, तो वो कौन से होंगे, कहां पर मिलेंगे? सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलेंगे। अब सेडिमेंट्री रॉक्स भी ऑर्गेनिक हो सकती हैं और लाइक आपकी नॉर्मल सेडिमेंट्री लाइक आपके दूसरी टाइप की भी हो सकती हैं। तो ऑर्गेनिक में आपको अगर ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स हैं तो वहां पर आपको फॉसिल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? फॉसिल्स मिलेंगे। तो यहां पर आपका बात हो गई सेडिमेंट्री रॉक्स की। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। अच्छा, सेडिमेंट्री के टाइप्स होते हैं बट इतने ज्यादा डिटेल में पूछते नहीं है, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट कवरिंग इट हियर। अगर आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, अगली बारी हम इसके टाइप्स भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि जहां तक मैंने आपका पेपर देखा है तो इतनी डिटेल में इसके बारे में प्रीलिम्स में नहीं पूछते। एंड अगर हम मेटामॉर्फिक की बात करें तो मेटामॉर्फिक इज समथिंग, मेटा मीन्स चेंज, ठीक है जी। और मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या हो गया? रॉक्स में चेंज आ गया, उनकी रीअरेंजमेंट, जो मटेरियल है अंदर उसकी रीअरेंजमेंट होगी, रीअलाइनमेंट हो गई, तो दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब इन रॉक्स में क्या होता है? इसमें हमें बैंड्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलेंगे? बैंड्स, ब्लैक एंड व्हाइट कलर के अलग अलग बैंड्स मिलेंगे। अब ये मेटामॉर्फिक रॉक्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज इनमें चेंज आता है। चेंज क्यों आता है? मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज क्यों आता है? बिकॉज ऑफ टू रीजंस। वन, either because of temperature change, increase or decrease of temperature, or because of pressure change। या तो आपके टेम्परेचर की वजह से या आपके प्रेशर की वजह से। फॉर एग्जाम्पल कोल एक सेडिमेंट्री रॉक है, अगर हम इस पे टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज कर दें तो ये ग्रेफाइट में भी चेंज हो सकता है और ये डायमंड में भी चेंज हो सकता है और ये एंथ्रासाइट कोल में भी चेंज हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों ही मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। तो जब भी आपके प्रेशर या टेम्परेचर में बदलाव आएगा, उस बदलाव की वजह से आपकी रॉक्स चेंज हो जाती हैं और इसी को क्या कह देते हैं? प्रोसेस को मेटामॉर्फिक रॉक्स कह देते हैं। ठीक है जी, इसी रॉक्स को क्या कह देते हैं हम? मेटामॉर्फिक रॉक्स।
तो यहां तक आपका रॉक सिस्टम था। आई होप आपको समझ आया हो। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो अगली चीज जो है, मेजर चीज, दैट इज रॉक साइकिल, जहां पर हम आज का लेक्चर कंक्लूड करेंगे। मान लो ये मैग्मा है, ये सॉलिडिफाई हुआ, साइज थोड़ा टेक्स्ट का छोटा करना पड़ेगा, यहां से क्रिएट होंगी सेडिमेंट, इनसे बनेंगी सेडिमेंट्री रॉक, इससे क्रिएट होंगी आपकी मेटामॉर्फिक रॉक, और इन मेटामॉर्फिक रॉक से अगेन आपके सेडिमेंट्री रॉक्स। तो पहली चीज, ये एक नॉर्मल सी साइकिल देख रहे हैं फिलहाल के लिए, इसके अलावा भी और भी बीच में हम एडिशन करेंगे। मान लो मैग्मा है, मैग्मा सॉलिडिफाई हुआ, उसकी वजह से यहां पर क्या बनी, इग्नियस रॉक्स। तो ये प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, सॉलिडिफिकेशन। प्रोसेस को क्या नाम दे देंगे, सॉलिडिफिकेशन। अब इग्नियस रॉक है, कई बारी ऐसा होगा कि विंड चलेगी, बिकॉज वहां पर रेनफॉल होगा, तो इसकी क्या हो जाएगी, वेदरिंग एंड इरोजन। जो वेदरिंग और इरोजन से रॉक टूटेगी तो उससे बनेंगे सेडिमेंट्स। अब यहां पर सीमेंटिंग एक प्रोसेस होता है जहां पर आपकी रॉक्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ विच आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होती हैं। तो यहां पर ड्यू टू सीमेंटिंग हमारी क्या फॉर्म होगी, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ये किस में कन्वर्ट हो सकती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। बट ऐसा नहीं है कि मेटामॉर्फिक रॉक्स हमेशा सेडिमेंट्री रॉक्स से बनेंगी। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि इग्नियस रॉक पे हम हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर लगा दें, इग्नियस रॉक पे हम हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर लगा दें, तो उससे भी तो हमारी डायरेक्टली मेटामॉर्फिक रॉक क्रिएट हो सकती है। तो ये एक मूव यहां पर भी चलेगी। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि सेडिमेंट्री एरिया वापस सबडक्ट कर सकता है, और बिकॉज ऑफ मेल्टिंग, यहां पर इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेल्टिंग। मेल्टिंग के कारण मेटामॉर्फिक रॉक्स अगर सबडक्ट हो गई तो उसकी वजह से मेल्टिंग होगी, मेल्टिंग की वजह से यहां पर क्या हो जाएगी, मैग्मा की फॉर्मेशन। अब ऐसे ही सेडिमेंट्री रॉक्स के साथ भी हो सकता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स आपकी मेल्ट करती है, और मेल्टिंग की वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, वापस मैग्मा में कन्वर्ट हो गया, मैग्मा में जाके वापस इग्नियस रॉक बन गई। सेम यहां पर भी सेडिमेंट्स भी डायरेक्टली मेल्ट करके क्या बना सकते हैं, मैग्मा बना सकते हैं। तो ये जो आपका प्रोसेस है रॉक साइकिल का, तो आप देख सकते हो कोई भी रॉक किसी भी दूसरी रॉक में कन्वर्ट हो सकती है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रॉक साइकिल। ऐसा नहीं है कि आज जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वो हमेशा सेडिमेंट्री रॉक्स ही रहेगी, वो कभी भी चेंज होके मैग्मा में कन्वर्ट होके इग्नियस रॉक बन सकती है। अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर वो किस में कन्वर्ट हो सकती है, मेटामॉर्फिक रॉक में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो सेम इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, हम रॉक साइकिल। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैग्मा था, सॉलिडिफाई हुआ, इग्नियस रॉक बना। अब ये इग्नियस रॉक फिर से दोबारा जाके मेल्ट हो सकती है, और मेल्टिंग के बाद फिर से मैग्मा बन सकती है। ठीक है जी। फिर ऐसा भी हो सकता है कि इग्नियस रॉक अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाए। अगर वो नहीं हुआ
तो बिकॉज ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन यहां पर सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो सकती है, और ये सेडिमेंट बाद में सीमेंट होके एक साथ जुड़ के दे फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। अब ऐसे ही ये सेडिमेंट्री रॉक्स वापस पिघल के मेल्टिंग की वजह से मैग्मा में कन्वर्ट होकर इग्नियस रॉक बन सकती है, और ऐसे ही ये हाई टेम्परेचर के अंडर दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये मेटामॉर्फिक रॉक्स इसकी वेदरिंग हो जाए और इरोजन हो जाए, तो ये भी तो वापस सेडिमेंट में कन्वर्ट होके सेडिमेंट्री रॉक्स बन सकती है। तो सेम प्रोसेस इसके साथ भी हो सकता है, और यही मेटामॉर्फिक रॉक किसके अंदर मेल्ट होके मैग्मा में कन्वर्ट होके इग्नियस रॉक भी फॉर्म कर सकती है। तो दिस इज द कोर डिफरेंस बिटवीन वेरियस रॉक्स एंड साथ के साथ आपकी रॉक साइकिल। तो प्लीज एक बार इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके आप आराम से इसके बारे में देख सकते हैं, या आपको नेट पे भी इनके रिलेटेड डायग्राम्स मिल जाएंगे। कोई भी आपका डाउट हो तो हम नेक्स्ट सेक्शन जब भी हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें डिस्कस कर सकते हैं। तो डोंट वरी, यहां तक आई होप आपको टॉपिक सारे क्लियर हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। आई विल अरेंज, मतलब मैं उनको देख के या तो वहीं पर ही रिप्लाई कर दूंगा, या एक चीज हम कर सकते हैं नेक्स्ट सेशन में हम उसे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें।